मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई देते हुए सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि अच्छी शिक्षा ही हमारे व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास करती है और देश व समाज के लिए आदर्श नागरिक तैयार करती है। उन्होंने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही बहुत ही समृद्ध गुरु शिष्य परंपरा रही है और विभिन्न कालखंडों में इस परंपरा के कई अनुकरणीय उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में हमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कारों पर विशेष बल देना चाहिए और इसमें शिक्षकों के अलावा बच्चों के अभिभावकों का भी विशेष योगदान होता है, क्योंकि हमें शिक्षण संस्थानों में शिक्षा मिलती है तो परिवार से संस्कार मिलते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सुनील शर्मा ने विद्यार्थियों से कहा कि वे जीवन में हमेशा कड़ी मेहनत से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मेहनत के बल पर जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जिन्होंने सामान्य परिवार में जन्म लेकर और कड़ी मेहनत करके प्रदेश में शीर्ष पद हासिल किया है। सुनील शर्मा बिट्टू ने बच्चों से पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान और अन्य सामाजिक कार्यों में योगदान देने की अपील की। स्वर्गीय रोशनलाल पुरी की चर्चा करते हुए सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि सभी बच्चों को इनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल के भवन की छत की मरम्मत और इस पर सोलर पैनल लगाने के लिए बजट का प्रावधान करवाया जाएगा और अन्य मांगे भी प्राथमिकता के आधार पर पूरी करवाई जाएंगी। इससे पहले प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों का स्वागत किया और स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में एसडीएम हमीरपुर मनीष कुमार सोनी, उच्चतर शिक्षा उप निदेशक बीडी शर्मा, अन्य अधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारी, शिक्षक, अभिभावक और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज का दिन हमारे स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मुझे अपार खुशी है कि मुख्य अतिथि के रूप में एक युवा, कर्मठ, जनहितैषी, एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले एक पर्सनैलिटी जो आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच आए हैं और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे स्कूल की सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में और इसका सफलता से संचालन करने में प्रशासन, छात्र हित, समाज हित, राष्ट्र हित, शिक्षक हित में स्कूल से जुड़े रहने के लिए हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी के कठोर परिश्रम से और प्रयास से की बदौलत ही आज हमारा स्कूल जिला स्तर पर ही नहीं अपितु राज्य स्तर पर भी सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की सूची में शिखर पर है। यहाँ पर जो लिखने का इरादा रखते हैं, पसीने को स्याही बनाकर जो लिखने का इरादा रखते हैं, तकदीर में उनकी ही ऊंचे मुकाम हासिल होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे अच्छी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू।
जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। बैठे हैं यहाँ पे राजू भाई बैठे हैं, मन्नू भाई बैठे हैं, राजू चौधरी बैठे हैं। ये मेरे दोस्त जो है ये सरकारी व्यवसाय में नहीं है। राकेश रानी जी बैठी हैं, नीलम जी बैठी हैं, तेजनाथ जी बैठे हैं। ये सरकारी अहदेदार नहीं है। ये भी शाम को 2 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो धनिया, 2 किलो नमक, 2 किलो गुड़ और शक्कर लेके जाते हैं और परिवार के साथ बैठ करके हंसते खेलते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए आजकल तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं, माता पिता को टेंशन दे देते हैं। और एक और नया शब्द आ गया है आपके जीवन में जो हमने आज तक नहीं सुना और उसका मतलब हमें आज तक भी पता नहीं। उस शब्द का नाम है डिप्रेशन। अभी क्या होता है हमें नहीं मालूम, पता सचमुच में नहीं मालूम। बच्चे के 10 में से 5 नंबर आए, सबसे पहले माता डिप्रेशन में जाती है, उसके बाद बच्चे, क्योंकि माता को गुस्सा आता है तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बेटा चिंता की कोई बात नहीं, पढ़िए आराम से। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, चलते 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 जीवन को चलते चलते जैसे आप बड़े 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 रहेंगे, आप शिक्षा की कहानी को समझने लगेंगे, सफलता की कहानी को समझने लगेंगे, अफसर और नहीं अफसर होने की कहानी को समझने लगेंगे और बिना किसी दबाव के अच्छा जीवन जियोगे अगर आप रामकृष्ण परमहंस, अगर आप अपने दादा दादी माता पिता को पहचान लोगे तो कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ कि आपके जीवन में कभी भी खुशियों की कमी नहीं आएगी। और क्या बनेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन जीवन में खुशियों की कमी नहीं आएगी। आज हमारे बीच में दोस्त बैठे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके माता पिता इस दुनिया में चले गए हैं। मेरे फादर साहब इतने से चले गए तो मालूम चलता है, जब समय बीतता है तो पता चलता है। तो ये मेरी आपसे निवेदन है, बिना किसी दबाव के आराम से जीवन को जिए। माताएं बैठी हैं, आपकी तो तुलना ही नहीं है इस संसार में, आपसे बड़ी देवी कोई नहीं है। थोड़ा हौसला रखें। 10 में से 5 नंबर आते हैं तो टीचर को क्यों गुस्सा करना है, बच्चे को क्यों डांटना है। और बच्चा बड़ा हो जाएगा, 6 ले लेगा, 7 ले लेगा, 8 ले लेगा। सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी जो है आज की तारीख में, आपका बच्चा नंबर कम ले ज़्यादा ले, नशे की लत में ना जाए। वो है एक कहानी जहां पे आपको चिंतित होना है। वो है एक कहानी जहां पर आपको अपनी आंखों से, अपने दिमाग से, अपने कान से, अपने प्यार से, अपनी डांट से अपने बच्चे को बचा के रखना है। बड़ा दुख होता है जब 8वीं क्लास का विद्यार्थी, 9वीं क्लास का विद्यार्थी, 10वीं क्लास का विद्यार्थी, 11वीं क्लास का विद्यार्थी, 12वीं क्लास का विद्यार्थी, एक नए नए शब्द आ गए हैं नशों के। चिट्टा क्या होता है हमने आज तक नहीं देखा। मौत है ये, मर जाता है इंसान, दिमागी खालीपन आ जाता है। तो कृपया बच्चों के ऊपर नजर रखें। और एक और, मुझे तो मेरे परिवार में ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है। ऑर्थोडॉक्स वो इंसान होता है जो रूढ़िवादी होता है, पुराने परंपरा के, पुराने विचारों का आदमी होता है, उसको ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है। बड़ी अपमानजनक नजरों से उसको देखा जाता है। तो ऑर्थोडॉक्स कौन होता है? जो अगर बच्चा, बेटा या बेटी सूरज ढलने के बाद जब घर में आता है तो आपका दायित्व बनता है उसको पूछने के लिए कि आप कहाँ पर थे। बच्चों को जल्दी घर आने की आदत डालें, नशे से उनको बचाएं। और डिप्रेशन की बात कोई नहीं है, गुस्सा नहीं करें। छोटे छोटे बच्चे कई बार वो कुछ ऐसा कर लेते हैं कि जिससे उनको बहुत दुख पहुंचता है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं डिप्रेशन की वजह से। तो उसको आप बचा के रखें।
और अब मेरा आखिरी सवाल, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ जहाँ पे मैं पढ़ाई को एक जीवन का हिस्सा मान करके सफलता की शिक्षा की कहानी बना करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और उसको मैं ये भी पेश कर रहा हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं माताओं, आपका बच्चा जीवन में स्वस्थ रहेगा, कुछ न कुछ जरूर करेगा अगर संस्कार अच्छे हैं तो। अब एक और कहानी जो कि हमीरपुर से शुरू होती है, एक अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आपके लिए, जो कि आपको ये बता देगा कि जो कुछ मैंने कहा उसको मैं प्रूव कर रहा हूँ साइंटिफिकली कि बड़ा आदमी कौन होता है, सुखी आदमी कौन होता है, और पढ़ाई का और नहीं पढ़ाई के होने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। मैंने अपने पूरे जीवन में जहाँ जहाँ मैं गया, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल से बाहर गया, मैंने महात्मा गांधी की मूर्ति को देखा, यहाँ भी लगी हुई है। मैंने इंदिरा जी की मूर्ति को देखा, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को देखा, शिवाजी की मूर्ति को देखा, बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी मूर्तियों को मैंने देखा जिन्होंने इस देश में बहुत कुछ किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए। अम्बेडकर जी की मूर्ति को मैंने देखा, बहुत सारे नाम, रानी झांसी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को मैंने देखा, बड़े बड़े लोग जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। अब आप मुझे ये बताइएगा, हिमाचल प्रदेश में क्या आपने किसी ऐसी मूर्ति को देखा है जो कि ना तो किसी सेना में बहुत बड़ा वीर चक्र और वगैरह वगैरह प्राप्त हुए हैं, ना तो किसी बहुत बड़े घराने से हैं, ना तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं? आपने हिमाचल प्रदेश में किसी ऐसे व्यक्ति की मूर्ति को देखा है क्या? अगर देखा है तो हाथ खड़े कर दीजिए। कोई बड़ा नाम नहीं, IAS नहीं, HAS नहीं, वो बड़े बड़े अवार्ड जो होते हैं फौज के वो नहीं। महात्मा गांधी जी की मूर्ति तो वो तो बहुत बड़े ज्ञानी थे बेटा, जिन्होंने देश को चलाया, विदेश में उनके नाम हुए, वो लॉयर थे, वकालत में उनका नाम था, देश की सेवा में उन्होंने काम किया, बहुत पढ़े लिखे। एक आम साधारण व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में कहीं मूर्ति को देखा आपने? ओके, और छोटा इंसान, और छोटा आपके लिए काम कर देता हूँ। हिमाचल प्रदेश को छोड़िए, देश को छोड़िए, आपने जिला हमीरपुर में किसी एक साधारण से व्यक्ति की मूर्ति को देखा? आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, बच्चों से पूछा। निको भाई, आपको तो सब कुछ पता है, आपने तो मूर्तियाँ लगाई हैं। इन बच्चों से पूछता हूँ, इन बच्चों, ये हमारी आने वाली उम्मीद आप है। इस शहर में, जिला हमीरपुर को छोड़ दीजिए, हमीरपुर में आ जाइए। हमीरपुर शहर में एक आम साधारण व्यक्ति, और किसी भी जिला में, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में किसी व्यक्ति की मूर्ति लगना बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है, जिससे बड़ा सम्मान इस दुनिया में नहीं है कि उसको जाने के बाद उसके आदर्शों को लोग जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसके कर्मों को पहचानते हैं कि उसने ऐसा क्या किया होगा कि उसकी मूर्ति लग गई। वो मूर्ति लग गई हमीरपुर में। कौन व्यक्ति है वो? ओके, मैं बता देता हूँ। आपके टीचर ने, वो पीछे खड़े हैं पीली साड़ी में टीचर, वो आपको हिंट दे रहे हैं कि वो मूर्ति, वो मूर्ति, वो मूर्ति। लेकिन आप भी सच्चे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी किस किताब में उस मूर्ति का व्याख्यान होता है? कौन से एग्जाम में, 10th के एग्जाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है? किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ना जेई में, ना नीट में, ना किसी में, ना किसी में, क्योंकि वो ज्ञान इन किताबों के ज्ञान के आगे छोटा ज्ञान है, लेकिन वही ज्ञान असली ज्ञान है, किसी किताब में नहीं। तो टीचर को क्यों गुस्सा है आपके ऊपर? तो टीचर आपको क्यों इशारा करें कि पुरी साहब का नाम लो, पुरी साहब का नाम लो, पुरी साहब का नाम लो? क्यों? आपकी किताब में तो है नहीं, आपको रट्टे नहीं लगवाए गए, आपको याद नहीं करवाया गया, तो आपकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। राम तेना जी, पुरी जी का नाम रोशन लाल पुरी जी, राजेश चौधरी जी, हमारे लिए गौरव की बात, आपके लिए गौरव की बात, आपके वार्ड में उनकी मूर्ति लगी है। रोशन लाल पुरी जी, ये कहानी का क्लाइमैक्स है जहां पे प्रूव किया जा रहा है, खास करके माताओं को खुशी होगी। और जान लीजिए आप, रोशन लाल पुरी जी गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल नहीं थे, हेडमास्टर नहीं थे, टीजीटी नहीं थे, पीजीटी नहीं थे, चपड़ासी थे, पियोन। गर्ल्स स्कूल में रोशनलाल पुरी जी पियोन।
बॉयज स्कूल में भी पियून रहे और उनकी मूर्ति वहां पर लग गई हमीरपुर में हॉस्पिटल के पास। तो वो क्या थे? वही रामकृष्ण परमहंस थे, वही स्वामी विवेकानंद जी थे, वही आदर्शों पे चलने वाले सच्चे इंसान थे। तो ऐसी शिक्षा कहां से मिले, ऐसा जीवन कहां से मिले? तो मैं यकीन से कह सकता हूं, और खास करके यहां पे जितनी माताएं बैठी हैं, आप अपने बच्चों को परेशान मत करिए, काले अक्षरों के लिए परेशान मत होइए, उनको ज्ञान संस्कार की ताकत दीजिए। उस ताकत से वो इंसान सफल इंसान बनेगा और हंसी खुशी पूर्वक अपना जीवन जिएगा। तो ये है आज की कहानी जो आपको सुनाई है, इस पर गौर कीजिएगा। जल का केयर करना है, पानी का, पेड़ों का, और स्वामी विवेकानंद बनने के लिए बड़ों का, बुजुर्गों का मान सम्मान करना है और अच्छे नागरिक बन करके देश की, प्रदेश की सेवा को करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।